अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान चिश्ती और आप देखें लर्न विद वाजिद। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका सब्जेक्ट है गैसेस एक्सचेंज। आज हमने गैसेस एक्सचेंज में प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। इसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो हमने करनी है और हमने देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि गैस का एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नीचे पेज पे आए तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। तो फर्स्ट मैं इसको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें हमने एरो का मतलब ये होता है कि एयर मतलब ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन, यहाँ पे हम एयर का मीन हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज होती है और जो हम फूड खाते हैं उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और उसके अलावा वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिज्म गेट देयर ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। अब ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्या उन्हें हम फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी होती है एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। तो उसके लिए ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट से लेता है और सेल को प्रोवाइड करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमें वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू सेल से बाहर चली जाती है और इसी तरह वो हमारी जो बॉडी है वहां से एग्जिट हो जाती है, हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन है या ब्रीदिंग है। तो इन इन दोनों को इंटरचेंज किया जाता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है। यही समझा जाता है कि जो ये दो चीजें हैं वो सेम है, लेकिन ये दोनों ब्रीदिंग और गैस डिफरेंट चीजें हैं। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या चीज है। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू व्हिच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वगैरह का ब्रीदिंग की जो टर्म यूज होती है वो क्या है कि कैसा प्रोसेस है जिसके जरिए एनिमल जो है मतलब उसमें इंसान भी हैं जानवर भी हैं, वो क्या करते हैं एयर को अपने अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन हासिल करने के लिए और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को और एयर बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो उसके साथ बाहर आती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं दस ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल, अब दोनों का हमें ये पता होना चाहिए रेस्पिरेशन ब्रीदिंग है इनमें क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें दोनों तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मैकेनिकली मतलब किसी चीज का होना और उसके अलावा बायोकेमिकल, जो बायोकेमिकल लेवल पे जो हमारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होता है उसके जरिए रेस्पिरेशन होती है। whereas breathing is only the mechanical or physical process of exchange of gases। अब इसमें क्या होता है कि वो कह रहा है कि जो ब्रीदिंग है उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स है या हड्डियां हैं वो ऊपर नीचे होती है जिससे हम एयर जो है बाहर निकाल देते हैं या अंदर लेके जाते हैं। तो इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वहां पे क्या होता है, वहां पे बायोकेमिकल डिफरेंट बायोकेमिकल का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में रेस्पिरेशन होती है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है कि सिर्फ फिजिकली चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जिसके जरिए ब्रीदिंग होती है। मतलब जैसे ह्यूमंस के अंदर रिब्स है, वो जो हमारी पसलियां ऊपर नीचे होती है जिससे ऑक्सीजन अंदर आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर कोई भी जो स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि इंसान के अंदर लंग्स होते हैं जिसे हम फेफड़े कहते हैं, जिसके जरिए जो गैस का एक्सचेंज होता है। जो जो यंग स्टेम्स या लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी एपिडर्मिस एपिडर्मिस कहते हैं ऊपर वाली सतह को। वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के जरिए ही जो है वो गैस का इन और आउट होता है। इसको हम पढ़ते हैं कि द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा। अब जो गैस का एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। The inner cells of leaves, mesophyll cells, and stems also have their air space in them, which also help in gas exchange।
अब जो एपिडर्मिस के ऊपर है वो तो ऊपर छोटे-छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उनके ज़रिए गैस का एक्सचेंज होता है। जो नीचे वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हम इनर सेल्स कहते हैं, मेसोफाइल सेल्स कहते हैं, जो स्टेम के अंदर वाली साइड पे होते हैं, वहाँ पे होती है एयर स्पेसेस जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। अगर हम फिगर 10.1 जो है ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर क्यूटिकल है, ठीक है? ये भी एक स्ट्रक्चर होता है जो गैस प्लांट्स के अंदर गैस की एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है। एपी का मतलब ऊपर होता है, डर्मिस का मतलब स्किन होती है, मतलब जो ऊपर वाली तय होती है जो लीफ की, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे आप देख रहे हैं ये बड़े-बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, इन्हें हम कहते हैं मेसोफाइल सेल्स। अब मेसोफाइल सेल्स के अंदर भी तो गैस का एक्सचेंज होना है ना, तो उसके लिए कहाँ होता है, वहां पे ये एयर स्पेसेस है, मतलब ये जो जो खाली जगह बनी हुई है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। अगर हम नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये एरो से कोई एरो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये क्या ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एयर स्पेसेस है, मतलब खाली जगह जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे उसके अलावा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया कि जो लोअर एपिडर्मिस है, मतलब जो पत्ते की बिल्कुल नीचे वाली तह होती है, जो नीचे वाली सतह होती है, उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे स्टोमेटा का वो स्ट्रक्चर भी उन्होंने दिखाया हुआ है। अगर आप देखें जहाँ स्टोमेटा लिखा है, उसमें बता रहा है कि जो एयर है वो इंटर हो रही है स्टोमेटा के जरिए, मतलब एयर स्पेसेस में इंटर हो रही है, और यहाँ से ही एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से मेसोफाइल सेल के अंदर जाएगी, वहां से ये बाहर निकलेगी स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, आपने लिखा हो ये गार्ड सेल स्टोमेटा के ऊपर होते हैं, जो कि उनको बंद करते हैं या ओपन करते हैं कि कितनी ज्यादा गैस अंदर जानी चाहिए या कितनी ज्यादा बाहर आनी चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करते हैं। अब नीचे आ जाए, अगर आप देखें, वो बता रहा है कि लीफ जो है वो दो तरह की सिचुएशन को फेस करता है। हम इसको पढ़ते हैं पहले। कहता है कि लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशंस ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन मेसोफाइल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। इसमें क्या होता है कि एक दिन का वक्त होता है, गैस का एक्सचेंज दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहां गैस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब दिन के वक्त या रात के वक्त। अगर हम दिन के वक्त की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेल्स के अंदर हो रहा होता है और साथ में रेस्पिरेशन भी चल रही होती है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में, वो उसको वहीं पे यूटिलाइज कर लिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी। Similarly, carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis. अब हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, तो वो ये वाली जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। मतलब दोनों के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो वो चाहिए होती है सेलुलर रेस्पिरेशन को, वो यूटिलाइज कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है उसको फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो यूज कर लेता है। ये तो दिन का टाइम था। अगर रात के वक्त वो कहते हैं कि कैसे होता है, हाउएवर ड्यूरिंग नाइट when there is no photosynthesis occurring the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। अब कहते हैं कि रात के वक्त क्या होता है कि उस वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस तो होनी होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नाइट के वक्त नहीं हो रही थी, तो लीफ क्या करते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन तो लेनी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है दिन के वक्त, वो अब इस्तेमाल नहीं हो रही, तो क्या स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तो ये हमने जो ये पढ़ा था, जो यंग स्टेम्स होते हैं, ये लीव्स होते हैं, उनके अंदर जो पत्ता होता है और जो उसके अलावा छोटे छोटे जो नए तने होते हैं, उनके अंदर ये गैस का एक्सचेंज होता है। लेकिन अब जो बड़े वुडी स्टेम्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, उनमें गैस का एक्सचेंज कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क व्हिच इज इम्परवियस टू गैस और वाटर। वगैरह के जो वुडी स्टेम्स होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, और जो बड़ी बड़ी नीचे जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनकी जो पूरी सरफेस होती है वो बार्क से कवर होती है, और जो जो बार्क होती है ना, उसमें गैस का एक्सचेंज नहीं होता। इम्परवियस का मतलब है कि वो कंप्लीटली अलाउ नहीं करती गैस को अंदर जाने के लिए, मतलब उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि गैस के एक्सचेंज को अलाउ करे, आने जाने में हेल्प करे। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। लेकिन वो कह रहा है कि इसके अंदर पोर्स की एक लेयर होती है जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। अगर आप फिगर 10.2 में देखें तो हमें वो स्ट्रक्चर दिखाएगा, लेंटिकल का स्ट्रक्चर, लेंटिकल्स ऑन ए स्टेम एंड द इंटरनल व्यू ऑफ लेंटिकल। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बार के ऊपर एक लेयर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है, ये लेंटिकल्स हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े
दरख्त होते हैं उनके जो तने होते हैं उसमें जो गैस का एक्सचेंज है वो लेंटिकल्स के जरिए होता है। अगर हम ये साथ में जो बड़ा करके स्ट्रक्चर दिखाया ये उन्होंने माइक्रोस्कोपिक जो है इसका व्यू दिखाया हुआ कि ये अगर हम इसको बड़ा करके दिखाएं माइक्रोस्कोप में तो ये इस तरह का नजर आता है। ये इस तरह का। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं द लेंटिकल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। अब लेंटिकल्स के जरिए जो है ना वो एयर इन और आउट होती है। गैस इज डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। आप जो रूट्स होती है जो यंग रूट्स होती है नीचे होती है जो जड़ें होती हैं वो क्या होते हैं उसमें गैस जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। द गैसेज आर फाउंड इन द सोil सराउंडिंग द रूट्स। मतलब जो गैसेज सोयल में होती हैं रूट्स के इर्द गिर्द वो क्या होती हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं यंग रूट्स के अंदर। उनकी सरफेस के थ्रू जो है वो उनके अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट। अब यहाँ पे हमने डिफ्यूज से मुराद ये है कि जब अंदर कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर ज्यादा होगी एयर गैस की कंसंट्रेशन बाहर रूट से बाहर ज्यादा होगी और अंदर कम होगी तो क्या होगी जो गैस है वो यहाँ से अंदर की तरफ रश कर जाएगी अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। अब जो ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं वो पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व होती है वहीं से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और वहीं पे वो पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो आज का हमारा जस्ट इतना ही था। हमने यहाँ पे जो बेसिक हमने डेफिनेशन याद रखनी है और उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद रखनी है और उनका रोल देखना है कि क्या क्या वो प्ले करते हैं प्लांट्स की गैसेस एक्सचेंज के अंदर। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें इसमें जो डेफिनेशन है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनके रोल्स याद करें और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और हमें कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको कितनी समय लगी या नहीं लगी। अगर आपको कुछ नहीं समय लगा तो तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और देखते रहिए लर्न विद वाजिद। थैंक यू।